गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और इसमें 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी मिल रहे हैं, तो एक बार अगर आप हमारे क्विज अटैम्प्ट कर लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो करंट अफेयर्स सेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ्स आउटर लेयर? निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है? बायोस्फीयर, क्रायोस्फीयर, लिथोस्फीयर या फिर मैग्नेटोस्फीयर? तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for International Girls in ICT Day 2024? पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स इन आईसीटी दिवस 2024 का विषय क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, लीडरशिप। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार जो मेन इवेंट है इस डे का, ये फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है। साल 2024 में इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे का थीम रहेगा लीडरशिप। आपको ये भी जानना चाहिए, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। साथ ही 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मलेरिया डे 2024? विश्व मलेरिया दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए, हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। साल 2024 में वर्ल्ड मलेरिया डे का थीम रहेगा एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। आपको जानना चाहिए, मलेरिया एक मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है और एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने के बाद लगभग 10-15 दिन बाद इसमें आपको जो है इसके लक्षण दिखाई देते हैं। और जो ह्यूमन मलेरिया है ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लाज्मोडियम ग्रुप, इसके कारण जो है होता है। और मॉस्किटो का जो बाइट है, ठीक है, उसके जो सैलिवा है उसके कारण फिर पर्सन के ब्लड में जाता है। जो मतलब ये पैरासाइट है वो ह्यूमन ब्लड में जाता है उसके सलाइवा से, मॉस्किटो के सलाइवा से। विच यूनिवर्सिटी हैज़ अपॉइंटेड प्रोफेसर नाइमा खातून एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर? किस विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर नईमा खातून को पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। देखिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर नईमा खातून को फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर नियुक्त किया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5 साल के लिए। खातून आपको बता दें जो चार्ज ले रही हैं, ये इनके जो हस्बैंड हैं प्रोफेसर मोहम्मद कुलरेज, इनसे प्राप्त कर रही हैं, जो कि वाइस चांसलर के तौर पर ऑफिशिएट कर रहे थे 1 साल से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ओरिजिनली इसको सर सैयद अहमद खान द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के तौर पर 1875 में। फिर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है 1921 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के कारण। और इसके 3 कैंपस हैं पूरे भारत में, जैसे एक तो है मल्लापुरम कैंपस केरल में, एएमयू मुर्शिदाबाद सेंटर वेस्ट बंगाल में और किशनगंज सेंटर बिहार में।
वेयर वॉज द 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हेल्ड? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है, रॉटरडैम, नीदरलैंड्स। देखिए 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये रॉटरडैम नीदरलैंड्स में जो है संपन्न हुई है। थीम रहा रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यहाँ पर इंडियन पेवेलियन भी इनोग्रेट किया गया है, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंकज अग्रवाल, और नीदरलैंड्स में जो एम्बेसडर हैं इंडिया की रीनत संधू, इनके द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 11 जुलाई 1924 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। वेयर इन इंडिया वॉज द इंडियाज बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक इंस्टॉल्ड बाय CSIR? CSIR द्वारा भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, न्यू दिल्ली। देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR, इसने इंडिया की बिगेस्ट क्लाइमेट क्लॉक ये CSIR हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग न्यू दिल्ली में इंस्टॉल की है, एक्टिवेट की है। द इवेंट सिग्निफाइज CSIR's एम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इल इफेक्ट्स। CSIR के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का मतलब तो आप समझते होंगे, मतलब ये जो पद है ये प्रेसिडेंट होता है। अब इस पद पर कोई भी हो, ठीक है, पहले मनमोहन सिंह थे, अब नरेंद्र मोदी हैं, आगे जो भी है, ठीक है, तो एक्स ऑफिसियो मतलब ये पद, ठीक है, इस पद पर जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा, इसका मतलब होता है एक्स ऑफिसियो। डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR एन कलाइसेली जो फिलहाल है, ठीक है, इसकी डायरेक्टर जनरल। Who was honored with the Laureus World Sportsman of the Year Award in 2024? 2024 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नोवाक जोकोविच। देखिए 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये मैड्रिड स्पेन में हाल में संपन्न हुए, और सर्बिया के मेंस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने 5वीं बार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जीता है। एतना बोनमाटी जो कि स्पेन की प्रोफेशनल वुमेन फुटबॉलर हैं और बार्सिलोना के लिए भी खेलती हैं, इन लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। और अवार्ड्स देख लेते हैं जो दिए गए। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड स्पेन की जो वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम है इनको दिया गया, और लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है जूडे बेलिंगम को, फुटबॉल इंग्लैंड रियल मैड्रिड से हैं। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड साइमन बाइल्स को दिया गया, जिम्नास्टिक USA से हैं। लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया गया राफा नडाल फाउंडेशन को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर विद डिसेबिलिटी अवार्ड दिया गया ड्यूटे डी क्रूट व्हीलचेयर टेनिस नीदरलैंड्स। लॉरियस वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड एरिशा ट्रू स्केटबोर्डिंग ऑस्ट्रेलिया, इन्हें दिया गया। विच इंस्टीट्यूशन हैज AFMS पार्टनर विद टू डेवलप नोवेल मेडिकल डिवाइसेस फॉर सर्विंग सोल्जर्स? सेवारत सैनिकों के लिए नवीन चिकित्सा उपकरण विकसित करने के लिए AFMS ने किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन भी है, IIT दिल्ली। आपको जानना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ। तो इसका मकसद ये रहेगा जो भी सोल्जर्स अलग अलग टेरेन्स में, कोई पहाड़ी ट्रेन में, कोई स्नो वाली ट्रेन में जो है सर्विस दे रहा है देश के लिए, ठीक है, तो उनके साथ जो हेल्थ इश्यूज आते हैं उनसे संबंधित कुछ नई मेडिकल डिवाइसेस बनाई जाएं। अच्छा, एक और आप जान लीजिए, जो ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज हैं, इन्होंने एक और MOU साइन किया है। ये क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ, और इसका मकसद है बायोमेडिकल रिसर्च एंड एकेडमिक्स में जो है कोलेब्रेशन करना। ये भी आर्म फोर्सेस के लिए ही है। और इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि AFMS यानी कि यही आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इन्होंने IIT कानपुर के साथ भी एक जो है MOU साइन किया था सोल्जर्स के लिए, इसी तरह का, जैसे ये भी हमने IIT दिल्ली वाला पढ़ा ना, इसी तरह के IIT कानपुर के साथ भी इन्होंने किया हुआ है। C. and which IIT signed agreement for automated service management in network of 5G and beyond using AI? C. और किस IIT ने AI के उपयोग से 5G और उसके आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT जोधपुर। देखिए C. जो कि एक प्रीमियर टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस लिए? ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन 5G एंड बियॉन्ड नेटवर्क्स यूजिंग AI। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा ये रहेगा कि AI फ्रेमवर्क को डेवलप किया जाए ऑटोमेटेड नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, फॉल्ट डिटेक्शन के लिए और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए।
What level of protection does the new bullet-proof jacket developed by DRDO provide? DRDO द्वारा विकसित नई बुलेट प्रूफ जैकेट किस स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है? सही आंसर ऑप्शन बी है लेवल 6 ऑफ BIS 17051। देखिए DRDO की जो डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कानपुर है, इन्होंने एक लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है तैयार की है, जिससे 7.62x54 RAPI लेवल 6 ऑफ BIS 17051 एमुनेशन से प्रोटेक्शन मिल सकती है। और इस बुलेट प्रूफ जैकेट को सक्सेसफुली टेस्ट भी किया गया है टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी TBRL में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू ट्राइबल एंड अंडर प्रिविलेज्ड यूथ अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और निम्नलिखित में से कौन कई राज्यों में आदिवासी और वंचित युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा? सही आंसर ऑप्शन बी है इस्कॉन। देखिए जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको एम्पावर करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कंसाइजनेस यानी कि इस्कॉन, इन दोनों ने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे ट्राइबल को और अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को कई स्टेट्स में, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। What is the name of NASA's mission to Titan, Saturn's largest moon, that would be launched in 2028? सनी के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन पर नासा के मिशन का नाम क्या है, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी है ड्रैगन फ्लाई। देखिए नासा ने कंफर्म किया है कि हम ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन को लॉन्च करेंगे और इसके जरिए जो सैटर्न का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिच मून है टाइटन, इसकी स्टडी की जाएगी। बजट रहेगा 3.35 बिलियन US$ का और जुलाई 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई जो है ये फर्स्ट मोबाइल रोबोट एक्सप्लोरर है जो कि मून और मार्स के अलावा किसी अदर प्लैनेटरी बॉडी पर लैंड करेगा, ठीक है। और नासा का एक इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर था जो मार्स पर लैंड किया था, उसके बाद ये दूसरा फ्लाइंग ड्रोन रहेगा जो कि किसी प्लैनेट पर लैंड करेगा। ड्रैगन फ्लाई जो है टाइटन पर लगभग 3 साल तक रहेगा, एक्सप्लोर करेगा और एक महीने में लगभग 10 किलोमीटर तक ये फ्लाई करेगा और जो भी प्रीबायोटिक केमिस्ट्री है टाइटन के सरफेस की उसको मेज़र करेगा, इसका जो सूपी एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करेगा और बायोसिग्नेचर्स के बारे में यहाँ पर सर्च करेगा कि कोई लाइफ का यहाँ पर कोई इंडिकेशन है कि नहीं है। आपको बता दें टाइटन ही क्यों, क्योंकि ये जो मून है टाइटन, ये इसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डेंस है, ठीक है, और ये अर्थ लाइक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो है सपोर्ट करता है। मीथेन क्लाउड्स हैं, रेन लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस द सरफेस, इस तरह की यहाँ पर सिचुएशन बनी रहती है। What is the name of the new lightweight AI language model introduced by Microsoft in 2024? 2024 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश किए गए नए AI भाषा मॉडल का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है Phi-3 Mini। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक फ्रीली अवेलेबल लाइटवेट AI लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है Phi-3 Mini, ठीक है, इसको लॉन्च किया है और सिंपलर है और लेस एक्सपेंसिव है अगर हम बात करें जैसे OpenAI का GPT-4 टर्बो है इसके मुकाबले। Phi-3 Mini या Phi-3 Mini है, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म एजूर AI मॉडल कैटलॉग पर भी अवेलेबल है। साथ ही जो मशीन लर्निंग मॉडल प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट के हगिंग फेस एंड ओलामा, इस पर भी अवेलेबल है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च्ड बाय भारत पे? भारत पे द्वारा लॉन्च किए गए ऑल इन वन भुगतान डिवाइस का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है भारत पे वन। देखिए इंडियन फिनटेक कंपनी भारत पे, इसने भारत पे वन लॉन्च किया है जो कि ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट है और इसमें POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, QR कोड, स्पीकर, इन सभी को एक डिवाइस में ही इंटीग्रेट किया गया है। तो इसमें हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन डिस्प्ले भी है, 4G वाईफाई कनेक्टिविटी भी है और लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। भारत पे के CEO नलिन नेगी हैं, आप सभी जानते हैं, हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है। द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज़ जॉइंड हैंड्स विद स्टारबर्स्ट एरोस्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबर्स्ट एरोस्पेस से हाथ मिलाया है? सही आंसर ऑप्शन है फ्रांस। देखिए जो गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है और स्टारबर्स्ट एरोस्पेस है फ्रांस का, इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत एरोस्पेस डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए कार्य किया जाएगा और जो इसमें इसकी जो वेंचर कैपिटल फंड रहेगा वो 100 मिलियन यूरोस का इसमें जो है क्रिएट किया जाएगा एरोस्पेस डिफेंस और सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के लिए।
Which country tested PLG-12 anti-aircraft missile and Hwasal-1 Ra-3 strategic cruise missile? किस देश ने PLG-12 विमान भेदी मिसाइल और Hwasal-1 Ra-3 रणनीतिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? सही आंसर ऑप्शन डी है नॉर्थ कोरिया। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने एक सुपर लार्ज क्रूज मिसाइल वॉरहेड और एक नया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को वेस्टर्न कोस्टल एरिया में टेस्ट फायर किया है। तो ये जो वॉरहेड है इसका नाम है Hwasal-1 Ra-3 स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल और जो एयरक्राफ्ट मिसाइल है इसका नाम है PLG-12 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, कैपिटल प्योंगयांग है, करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है, सुप्रीम लीडर यहाँ के किम जोंग उन है। विच मोबाइल ऑपरेटर हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन डेटा ट्रैफिक कंजम्पशन सरपासिंग चाइना मोबाइल? कौन सा मोबाइल ऑपरेटर डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है रिलायंस जियो। देखिए, रिलायंस जियो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर बन गया अगर हम डेटा ट्रैफिक कंजम्पशन की बात करें और चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। तो ये एनालिटिक्स दी गई है डेफिशिएंट के द्वारा और इसमें बताया गया है कि जो रिलायंस जियो है इसका टोटल ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट्स पर पहुंच गया है जनवरी से मार्च क्वार्टर तक और चाइना मोबाइल का 38 पर था। जियो सेकंड लार्जेस्ट 5G सब्सक्राइबर है ग्लोबली अगर हम बात करें, 108 मिलियन यूजर्स हैं इसके। मोर देन 28% ऑफ इट्स टोटल वायरलेस डेटा ट्रैफिक इज नाउ कंज्यूम्ड बाय 5G यूजर्स। Which agency released report titled Ensuring Safety and Health at Work in a Changing Climate? किस एजेंसी ने बदलती जलवायु में काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन है ILO। देखिए, ये एक रिपोर्ट जारी की गई है ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसका टाइटल है एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। इसमें ये बताया गया है कि लगभग 70% से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं ग्लोबली, मतलब ग्लोबली जितने वर्कर्स हैं वो 70% से ज़्यादा एक्सेसिव हीट से जो है एक्सपोज हो चुके हैं, उसके कारण बीमार पड़ चुके हैं, आकर उसका उन पर असर पड़ा है। और साल 2020 से 2000 के, अगर 2000 से 2020 के बीच का टाइम देखें तो 34.7% जो है इंक्रीज़ देखने को मिला है जो हीट के कारण एक्सपोज हुए हैं जो पर्सन। हर साल 22.85 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ यानी कि काम के समय पर इंजरीज़ हुई हैं, ठीक है। 18,970 डेथ्स हुई हैं, 2.09 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स रहे हैं अगर हम हीट के कारण देखें। आउट ऑफ द टोटल ग्लोबल वर्कफोर्स ऑफ 3.4 बिलियन वर्कर्स, 2.41 बिलियन वर्कर्स जो है एक्सेसिव हीट के शिकार हुए हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में बात हो रही है। 2020 में 26.2 मिलियन पर्सनस क्रोनिक किडनी डिजीज़ से ग्रसित थे, वो भी एक्सेसिव हीट के कारण। 1.6 बिलियन वर्कर्स जो है सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का शिकार हुए। 18,960 वर्क रिलेटेड डेथ्स हुई हैं नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर की वजह से, और 1.6 बिलियन आउटडोर वर्कर्स ने जो है एयर पोल्यूशन के कारण जो है हेल्थ रिस्क झेला है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु सिक्योर्ड इंडियाज फर्स्ट कोटा इन रोइंग फॉर पेरिस ओलंपिक्स? बलराज पवार। Meru and Manchur are indigenous communities of which islands? Nicobar Islands. From which Lok Sabha seat of Gujarat BJP candidate Mukesh Dalal has been elected unopposed? Surat. Which party in Maldives with Mohammad Moizu as its leader secured a big win in parliamentary elections? People's National Congress PNC. Who has authored the books Annihilation of Caste and The Untouchables? Who were they and why they became untouchable? Answer is Dr. B.R. Ambedkar. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। गुकेश टी वुड प्ले हिज वर्ल्ड टाइटल मैच अगेंस्ट विच प्लेयर who has become the first bowler to take 200 wickets in the history of IPL, who has been appointed as railway advisor of India's High Commission in Bangladesh. Gukesh T has become the youngest challenger in history. He defeated which player to reach first place in the tournament? At 17, Gukesh T has become the youngest ever challenger for the World Chess Championship, beating the record set by which player in 1984? ये जो गुकेश टी से संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे हैं ना, और एक मैंने आपको ऑलरेडी MCQ कराया है क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान से इनके आंसर आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा 5 के आंसर दें, एक का भी आता है तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, आंसर दीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।